जाने कब तक के साथ मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं विनस न्यूज़ HD TV। नाज़रीन, ख्वाजा असरात जो कि हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है, इनके हकूक़ के लिए हमें बात करनी चाहिए, लेकिन क्या इनके हकूक़ की आड़ में फैलाना और ऐसे बिल पास करना जो कि हमारे इस्लाम मुखालिफ हो, क्या ये ठीक है? आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की हार्ड रोड मार्केट में, ताकि मैं जान सकूँ अवाम से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए अवाम से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब, मुझे ये बताएं, अभी जो ये बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से, ख्वाजा असराओं के हवाले से, आप इस बिल के बारे में क्या जानते हैं? ये गलत होया जो भी होया या गलत कर रहे ने, जेड़ा भी है, जेड़ी भी हुकूमत है, ये गलत कर दे ने। इस बिल के अंदर क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसको आप देखते हैं ये गलत है? ट्रांसजेंडर के हवाले से तो वो ठीक है, वो तो समझ लगती है, और इसमें क्या गलत है कि जो एहतजाज हो रहा है पूरे पाकिस्तान में? गल मेरे को झटका जी गल्लां ने दो पंजाबी सीधियां, ठीक है, उर्दू च मैनू नहीं आउंदी। गल करन दा मकसद है गलत है, शरीयत दे खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, वो ही होना चाहिए। ए निज़ाम अगे साडे मुल्क दा की रहा है, की छड्डिया ने? ਅਸੀਂ 2000 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ, 7000 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਗੈਸ ਪਵਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2000 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 7000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ हुकूमत कर रही है, ਇਹ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बिल के खिलाफ आप कैसे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करो? ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਆਈਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, लेकिन ਇਹ गलत है। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ नहीं सही है। चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे जेड़ा भी है, ये गलत है। उलमा इकराम को क्या कहना चाहेंगे कि उनको अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए हाँ जी, इस आना इशू के चाहिए। हवाले से? हाँ जी, आवाम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ठीक है, बस। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ीशान अदर। निशान, मुझे ये बताइए, जो ये बिल पास हुआ है ख्वाजा असराओं के हवाले से, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ इस बिल को फौरन खत्म होना चाहिए। फौरन खत्म की फिर फौर खत्म होना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? अब्दुल गफूर। गफूर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी ये जो बिल पास हुआ है, ये ट्रांसजेंडर के हवाले से बेसिकली एक बिल पास हुआ है, लेकिन उसके अंदर बिल के अंदर ये भी एक शिक मौजूद है कि अगर कोई भी लड़का जाके वहाँ पे ये कहता है कि मेरी जो अंदर से जो फीलिंग्स हैं वो लड़कियाँ वाली हैं, तो नादरा को वो लड़की लिखना पड़ेगा उसके ID कार्ड के ऊपर। इसके अलावा वो किसी भी गवर्नमेंट अदारे में जाता है, अगर वो कहता है, डिक्लेयर करता है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो लड़कियों वाली हैं, तो उनको मानना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये इस्लामिक जो कंट्री है हमारी पाकिस्तान, क्या इसमें बेहयाई फैलाने की एक साजिश है? ये हमारे जो पाकिस्तान में ये जो कानून है नाफिज करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे तो नहीं हो सकता। ये तो दूसरे ममालिक में जो गैर मुस्लिम हैं वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ भी कई कंट्रीज में नहीं है, कई कंट्रीज में यहाँ वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ? कौन सी साजिशें ताकतें हैं जो ये पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही हैं? भाई ये गैर मुल्की जो हैं शास्तें, यही पाकिस्तान में ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं। यहाँ पे ये नफ्सो नफ्सी का जो है ये लाना चाह रहे हैं, कानून लाना चाह रहे हैं, और ये गलत है। हमें इसको स्टेप नहीं करना चाहिए। नफ्सा नफ्सी क्या हमारे नौजवानों में, जो हमारी यूथ है, उनमें बेहयाई फैलाने की एक साजिश है? ऐसे ही है जी, ऐसे ही गलत कानून है, और नौजवानों में ये क्या तसर दे सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। मुसलमानों के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे जो आप मालूम होना चाहिए पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह वो जो चाह रहे हैं उस तरह होना नहीं चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान का कानून है वैसे होना चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में। तो इसको इस पे जो हुकूमत ने ये जो बिल मंजूर किया है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने ये बिल क्यों मंजूर किया? ये इनके ऊपर जो हुक्मरान हमारे हैं,
ये इनके ऊपर से कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये कानून जो है ना ये इन्होंने अगर पास किया है, और मेरे मुताबिक ये होना नहीं चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो हमारे उलमा इकराम जो हमारे हैं उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक अल्लाह ताला से क्या कहते हैं खुली जंग है, क्योंकि कौम लूत का हमें पता है कि उन पे अजाब इसी वजह से आया था, ठीक है। तो अब वही जो है जो फेल है वो हम दोहराना चाह रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, तो उलमा को अपना किरदार कैसे अदा? बिल्कुल जी, जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं, जितने ये जो हैं, इनको चाहिए आगे आएँ और आगे बयान वगैरह करें, या मेरा मतलब है एहतजाज करें, पाकिस्तान में निकलें, बाहर निकलें, एहतजाज करें। और कामों के लिए तो निकलते हैं, इस काम के लिए भी निकलना चाहिए, ये शौर जरूरी निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना बाकी चाहिए। काम सब पीछे है, ये ज्यादा काम जरूरी ये इस्लाम के खिलाफ है, इनके लिए निकलना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब मुझे ये बताइए कि अभी कानून पास हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से, कि ट्रांसजेंडर का बिल तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी मौजूद है कि अगर कोई लड़का या लड़की जाके वहाँ पे कहते हैं, अगर लड़की वहाँ पे जाती है कि मेरे अंदर मर्दों वाली फीलिंग है, तो उसके आईडी कार्ड के ऊपर वो उसको मर्द लिखेंगे, और अगर कोई लड़का जाता है वो कहता है जी मेरे अंदर लड़कियों वाली फील है, तो उसको लड़की लिखेंगे। तो क्या ये खुली बेहयाई नहीं है? ये दरअसल ना ये सारी जो है ना कुफार की साजिश है, और जिसमें ना हमारा मुल्क बुरी तरह फंस चुका है। और ये जो फीलिंग की आप बात कर रहे हैं ना जी, ये फीलिंग मेरे अंदर आई जी, मैं लड़की बनना चाहता हूँ या मैं लड़का बनना दिल के अंदर मौजूद है। हाँ, ये गलत है। सबसे बड़ी बात है, जो माँ के पेट से जो बंदा खुसरा पैदा होता है ना, माँ के पेट से कोई खुसरा पैदा नहीं होता, ठीक है। आप एक लड़की उठ के कह दीजिए मैं मर्दों की फीलिंग रखती हूँ, तो ये तो सरासर ज्यादती है। दूसरे नंबर पे जो है ना बहुत सारे ऐसे यूरोप कंट्री में मुल्क है जहाँ पे ये रूल अलाउ है, और कई ऐसे हैं जो उसके खिलाफ हैं। हालांकि वो गैर मुस्लिम कंट्रीज है। बेसिकली पता क्या, ये अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मैं अपील करता हूँ, और इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, आसिफ अली जरदारी से अपील करता हूँ, मौलाना फजल रहमान से अपील करता हूँ कि खुदारा आप इसके बारे में फौरी नोटिस लें, और ये ना हो कि कौम लूत वाला अजाब जो है ना इस कौम पे भी नाजिल हो। और ये जो हमारा मुल्क है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। जब से दुनिया रियासत कायम हुई है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये दो मुल्क दुनिया में कायम हुए हैं जो इस्लाम के नाम पे है, सऊदी अरब और दूसरा ये पाकिस्तान जो कलमे पे बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बात है कि ये जो कुफार कुछ भी कर लें, जब तक हम आपस में एक नहीं ना हो सकते, हम असल में ना हम आपस में एक घर में दो भाई हैं, एक तरीके इंसाफ से एक नून लीग से, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। कोई सलाब दरगान में फंसा हुआ उनकी देखें जाके क्या हालात हैं। ये सारे अपनी अपनी सोच रहे हैं, इस मुल्क की सोचें, इस पे वो आज़ाब आने से बचें जो कौम लूत पे आया था। और बहुत सारी कौमें हैं जो एक ऐब होता था वो तबाह होती थी, इसमें वो सारे ऐब हैं। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआएं दें जिसके नाम पे ये उनकी दुआएं हैं, जो हमारी शक्लें नहीं बदलती। हम रात को जिना करके सोते हैं सुबह सही होते हैं, रात को शराब पीते हैं सुबह सही होते हैं। ये वही दौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन में लोग मुसलमान होंगे, रात को काफिर होंगे, हम उनमें शामिल हो चुके हैं। और अपनी खैर मनाएं। जितने भी सियासतदान हैं ये सियासत को एक तरफ बाई तरफ साइड पे रखें और इस मुल्क का सोचें। यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और कोई भी आदमी है, कोई भी ऐसा आदमी है गिरे से गिरा जो है ना, वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं ये चीज़ तो जानवर भी इम्प्लीमेंट नहीं करते वो भी। हाँ, तो हम इंसान क्या जानवरों से भी गिर गए हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि ये इंसान जो है ना सिर्फ ये पैसे के पीछे भाग रहा है। ये हमारे फलाने का दबाव, कोई दबाव नहीं है। ये कलमे का मतलब देखो ना, मदीने की रियासत क्या होती है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे कि दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ उमर की होगी। जितने हुक्मरान हैं इन सबकी पूछ होगी। अगर ये इसमें जो शामिल हैं अल्लाह इनको बर्बाद करें, और हम इनके सरासर खिलाफ हैं। हम ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, उलमा कराम को अब खुल के सामने आना चाहिए। उलमा कराम को सामने आना चाहिए। उलमा कराम पे प्रेशर दिया जाता है। अगर उलमा कराम को, दाढ़ी वाले को तो वैसे इस माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है। अगर मैंने दाढ़ी रखी है तो कई जगह मुझे रोक दिया जाता है, जी आप अंदर नहीं जाते, तलाशी दें। क्या मैंने कोई दहशतगर्दी किया है? कोई मैंने कोई खुदा ना खास्ता कोई असला लगाया साथ? ये सिर्फ हमारे माशरे में ना एक तबका ऐसा है जो ये उलमा कराम को, दाढ़ी वाले चेहरे वालों को ना। अच्छा, ये भी देखने में आया है कि अगर किसी जगह पे एक दाढ़ी वाला जाता है और एक गुड लुकिंग गाय जाता है, जी जी ठीक है, बंदा जाता है, दाढ़ी वाले को रोक लिया जाता है। ये तो असल में ना वजह पता क्या है? मैं अभी पिछले साल ना टर्की में था, तो आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पे दाढ़ी तो मैंने बहुत कम लोगों की देखी है। दाढ़ी तो सिखों की भी होती है, मगर जो मुसलमान के चेहरे पे अल्लाह ने नूर रखा है ना दाढ़ी का, वो सबसे हटके है। और मुझे लोग तारीफ़ करते थे, तुर्की के लोग जो है ना मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, मुझे सूफ़ी कह के बुलाते थे, मेरी बहुत इज़्ज़त की उन लोगों ने। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहाँ के सदर को, उस जैसा सदर जो है ना पाकिस्तान में आ जाइए, हमारा पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगा मुल्क हमारा। अभी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान है जो हमें इन सारे मसाइल से निकाल सकता है? असल में ना
इस ये हुक्मरान हमें कोई भी इस अजाब से नहीं निकाल सकता। जब तक हम घर में कुरान की तलावत नहीं करेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, इसके तर्जमे को फॉलो नहीं करेंगे, हम सारे फेल हैं। इमरान से ना नवाज शरीफ से ना जरदारी से तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आएगी मेरे नबी अलैहि सल्लम के तरीक़ों पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, सहाबा जैसी ज़िंदगी पे और कुरान की तालीमात पे। जो कुरान की तालीमात को समझेगा, फॉलो करेगा, वो ही कामयाब है, वो दोनों जानों में कामयाब है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि जो अभी ये जो हालिया बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से, आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। इसमें एक शिक ये है कि अगर कोई जाके अपने आप को लड़का लड़की डिक्लेयर करता है कि मैं लड़कियों जैसी फीलिंग फील करता हूँ, तो उसको लड़की लिखा जाएगा। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये खुली है? ये फुल ये हमारे इस्लाम में है नहीं, ठीक है। जो हमको हुक्म अल्लाह पाक ने दिया हुआ है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में, वो अख्तियार करने चाहिए। ये जो करते हैं ये सही नहीं है, ठीक है ना। और ये नहीं कभी ज़िंदगी में हो सकता है। औरत के मर्द के साथ शादी हो सकती है, लेकिन मर्द के साथ शादी नहीं है। ये कुफर की निशानी है। ये बिल कैसे पाकिस्तान में मंजूर हो गया? कौन सी ताकतें हैं? ये गैर मुल्कों की वजह से, ये यहूदियों की वजह से, उनकी साजिश है। उनकी साजिश की वजह से ये हो रहा है, और कुछ नहीं है। उनकी साजिश तो होगी, हाँ पर जी। पाकिस्तान में भी तो ऐसे कोई मुल्क दुश्मन है ना जो इस कानून को जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है, यानी कि जो बिल पास किया है। जी, ठीक है। तो वो भी उन लोगों ने आगे पैसा लिए होता है, ठीक है ना। पैसे की खातिर यही करता है, अपने ईमान ख़राब करता है, अपने ईमान गर्क करता है। उन पैसे की खातिर करते और कुछ नहीं है। अच्छा, इस कानून को ख़त्म करने के लिए आप एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल हम बनेंगे, हम रोड पे निकलेंगे, फुल एहतजाज कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक ऐसा फेल है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ खुला ऐलान जंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क के ऊपर अजाब नहीं आ रहा। अगर नबी अजाब पाक की दुआ है। बिल्कुल हाँ जी, अगर अजाब आता है, जो इन लोगों का जो हरकत है ये बहुत घटिया हरकत है, बेगैरती है, हद हो गई है इन लोगों के ऊपर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली असगर है, मैं यूईटी का स्टूडेंट हूँ। जी साम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम शमरोज़ है और मैं भी यूईटी का स्टूडेंट। जी साम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मतीन महमूद है और मैं भी यूईटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो हालिया बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से, बट उसमें एक जो शिक है उसमें यह है कि आपकी जो नाजा में जाके बताएं, अगर कोई मर्द है वो जाके कहता है कि जी मेरी जो फीलिंग्स हैं वो लड़कियों वाली हैं, तो उसके आईडी कार्ड के ऊपर लड़की लिखा जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहें? सर इस हवाले से ये तो देखें ना, बचगाना से इन्होंने काम किया है। मतलब अब मैं अपनी वालदा का नाम नादरा में ठीक करवाने जाता हूँ तो मुझे वो इतनी ज़्यादा वो चीज़ें बता देते हैं, आप ये लेके आओ, मैट्रिक की सनद वगैरह लेके आओ, सारा कुछ करते हैं ना। ये सारे पाकिस्तान आपको भी फेस करना पड़ता है, हमें भी फेस करना पड़ता है। लेकिन अब ये देखें, इतना बड़ा इन्होंने काम कर दिया है कि एक बंदा जाता है वहाँ पे जाकर कहता है मुझे फीलिंग औरतों वाली आ रही है, मेरा जेंडर चेंज कर। तो उसने एक्सप्लेन करना है। मेडिकल बोर्ड ही नहीं बैठेगा उसके ऊपर, उसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है, और उसको वो लिख के दे देंगे। तो सर ये तो हर बंदे को पता चल रहा है। एज अ मुस्लिम अगर हम सोचें तो ये किस तरफ को हम जा रहे हैं? सर अगर देखा जाए ना तो डायरेक्टली ये इस तरह का रूल लेके आ नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम इस्लाम पे हमला वो इनडायरेक्टली ये चीज़ लेके हैं कि बंदा ना लड़का लड़की के साथ इस तरह गे वगैरह या दूसरी, हम आप लोग इसके बारे में जानते हैं, तो इन्होंने ये तरीका आजमाया कि कोई भी लड़का अगर ऐसी फीलिंग रखता है जाके अपना जेंडर चेंज करवा ले और वो उसी तरह अपनी जो मर्जी है ना वो पूरी कर सकता है। ये बस वही हो रहा है जो औरत मार्च चला था। औरत मार्च के अंदर उन्होंने बताया था कि हाँ भाई लड़की लड़का, लड़की लड़की आपस में या लड़का लड़का आपस में कर। उन्होंने अब इसको लीगलाइज तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। हाँ जी, थ्रू नादरा। और हमें पागल इस तरह से बता रहे हैं कि हमने ना सिर्फ ट्रांसजेंडर को ना हकूक फराहम किया है, लेकिन ये ना इवन दो के ट्रांसजेंडर्स ने प्रोटेस्ट किया है इस बिल के खिलाफ। जी जी, जगह जगह वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी आड़ के अंदर बेगैरती। हाँ सर ये देखें ना, ये बस एक साजिश है, पीछे से पैसे मिल रहे हैं कि आप इस तरह करें, ये चीज़ बस हमारे लिए आम की जाए, बस ये कौमे लूत, तो आप सबको पता है कि क्या होगा। भी इसी वजह से अजाब आया था कि वो भी मर्द के साथ जिनसी वो अपनी ख्वाहिशात बिल के अंदर इस बिल लड़की भी जाके अगर उधर कहती फीलिंग है तो उसको मर्द डिक्लेयर किया। जी जी, तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि आप जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक एक्ट पास कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इस बिल के खिलाफ आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, किस तरह इसको डिनाई करें? सोसाइटीज़ को रन कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे, हम इस पे भी काम कर रहे हैं।
اور انشاءاللہ تعالی ویبینار کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو جتنا بھی ہم سے کیا جا سکے گا ہم کریں گے. فل اگینسٹ ہیں جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے ہوسٹلائز وہ سارے اس بل کے اگینسٹ ہیں, کیونکہ دیکھیں پہلے انہوں نے لبرل کیا ہے بچوں کو, اب یہ ماں باپ سے بچوں کو لڑانے والی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے, کسی کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارا آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا جائے گا تو کوئی ان کو کوئی ہوگا نہیں. آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو پیرنٹس میں سے ایک بندہ لازمی جاتا ہے جس کے انگوٹھا وغیرہ لگتا ہے, اس میں وہ چیزیں ہے ہی نہیں. اتنا بڑا کام ہے, پورا جینڈر اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا اور آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کسی کا کوئی سائن انگوٹھا نہیں مانگ رہے اور آپ اس کے کہنے پہ آپ اس کو کر رہے ہیں. تو سر جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے اگر وہ مسلمان تھے تو ان کو قوم لوط کا وہ نہیں پتا تھا سارا کچھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو گیا, جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اتنی ان کے اوپر حاوی ہو گئی ہیں کہ یہ جو ان کے جو کیا کہتے ہیں جو ان کے وہ اپنائے ہوئے وہاں پہ قوانین ہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ایون دو کہ فورن کنٹریز میں بھی کئی کنٹریز اس بل کے خلاف. سر اگر یہ حالات کی بات کریں تو اتنا کمزور ہو گئے ہیں کہ خود ڈر لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم یو ٹی سے اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے نا تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہمیں کوئی جاب وغیرہ ملے. جاب سیکورٹی نہیں. اب جو حالات ہیں ہر گھر کا ایک بندہ باہر جانے کی سوچ رہا ہے. ہم نے گریجویشن بھی کر لی ہے نا, تو اب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آئلٹس کر کے 35-40 لاکھ دے کے ہم باہر چلے جائیں اگر روزگار کمانا ہے. یہاں پہ جو بھی نہیں ملنی ہے, بہت مشکل ہو گیا. آپ کا کہنا سے یہی ہے بس سر جی, پیسے کی وجہ سے نا جس کو جدھر سے جتنا ملتا ہے اسی حساب سے. ظاہر سی بات ہے یہ اپنے طور پہ تو اس طرح کا قانون لے کے آ نہیں سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی ایسا ذہن تھا. ظاہر سی بات ہے پیچھے سے ان کو کسی طریقے سے پش کیا گیا ہے, اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. تو باقی میری بھی یہی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی. اچھا, آپ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ملک کی پاور ہوتے ہیں, تو اس بل کے بعد آپ اس پروٹیسٹ کریں گے؟ انشاءاللہ سر ہم یو ای ٹی میں جیسے انہوں نے بتایا یو ای ٹی میں سوسائٹی رن کر رہے ہیں, تو ایز اے پریزیڈنٹ یہ ہیں, پریزیڈنٹ ہے سوسائٹی وغیرہ اس طرح کچھ کریں. سر پوسٹس وغیرہ ہم ساری لگا سکتے ہیں لیکن یونیورسٹی لیول پہ کر سکتے ہیں. ہماری وہ دوسری یونیورسٹی جیسے جمعیت وغیرہ وہ سوسائٹیز نہیں ہیں, یونیورسٹی کے اندر ہیں. ہم اپنے کیمپس میں سارا کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم باہر جا کے وہ پولیٹکس کرتے ہیں تو ہمیں یونیورسٹی میں بین کر دیا جائے گا. یونیورسٹی لاؤ نہیں کرتی ہمیں. ویسے جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, وہ سارے اگینسٹ ہیں. ہم ایک واک کروا سکتے ہیں یونیورسٹی ود ٹیچرز, کیونکہ جو ہمارا جو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, ہمارے مڈل کلاس کے جتنے بھی ہیں نا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں سارے خلاف ہیں. ہم نے آج تک نہیں بندہ دیکھا جو اس بل کے حق میں ہو. جو جن سے ہم نے بات کی 700-800 بندہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہے, ان سے بھی بات ہوئی ہے. باقی ہم یوٹیوب چینل ہمارے سینئرز وغیرہ کا بھی ہے, ان سے بھی بات کر کے تو ہم اس پہ جو ہے وہ واک بھی کروا سکتے ہیں, ویبینار بھی کنڈکٹ کروا سکتے ہیں, اور بروشرز وغیرہ بھی بن جائیں گے. وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. سوشل میڈیا ٹیم ہے, ہمارے پیج ہیں, اس کے سوسائٹیز کے پیج ہیں, ان کی ریٹنگ بہت جس پیجز کے اوپر آپ اچھا پروٹیکٹ کریں, اپلوڈ وغیرہ کریں گے پوسٹیں وغیرہ تو اچھی ریچ آتی ہے ان کی. اسٹوڈنٹ بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ محمد یونس. یونس صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ کو اس بل کے بارے میں پتا ہوگا جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بل منظور ہوا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کتنا اس بل کے بارے میں معلوم؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ سراسر غلط ہے. یہ بل جو ہے بالکل گناہ ہے. لوط علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسے قومیں غرق ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے, سمجھ گئے. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا یہ بالکل غلط ہے, اور اس ملک کے لیے غلط ہے. ہم لوگوں کے لیے سختیاں اور بیماری جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ یہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے کھلے عام لانے جنگ ہے, سمجھ گئے. اور بالکل غلط ہے, اس کو نہیں پاس ہونا. کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو, کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے ان کو مہربانی ہے, علماء کرام جڑے ہیں وہ اس بارے میں ایکشن لیں. سمجھ گئے کہ یہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے. سمجھ گئے, یہ تو انہی کا کام ہے نا جو دین والے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب علماء کو کھل کے سامنے آنا چاہیے؟ ہاں, کھل کے آنا چاہیے, کھل کے آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, عوام کا یہی کہنا ہے کہ علماء کرام کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور اپنا پروٹیسٹ اس بل کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہیے. آئیے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ جی علی نام ہے. علی, مجھے یہ بتائیے یہ جو بھی حالیہ بل پاس ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کچھ؟ وہ یہی چل رہا ہے کہ کچھ ٹرانسجنڈر کا بل پاس ہوا ہے, لیکن اگر یہ بل میرے خیال سے خواجہ اسرار تک کی حد تک ہے تو وہ بل بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ بل اس سے آگے ہے, کوئی عام اس کی آڑ میں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر غلط. تو آپ کو پتا مسلم کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں, ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان. ہاں جی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی طاقتیں ہیں یہ پاکستان میں بے راہ روی اور بےغیرتی کی طرف پاکستان کی یوتھ کو خراب کرنا چاہیے؟ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ وہی یہود انصار لوگ ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کا نقصان کرتے آئے ہیں اور مزید وہ کر رہے ہیں جیسے جیسے الٹے سیدھے بلوں کے ساتھ. لیکن آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ملک میں خواجہ سروں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر اس خالی ان کے لیے ہی ہو کہ اگر ان کے حقوق کے لیے بات ہو، ان کے جیسے کہ ان کو ان کے پراپرٹی میں حق نہیں ملتا، ان کو آئی ڈی کارڈ میں مسئلہ ہوتا ہے، پاسپورٹ میں مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاکستانی شہری ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کا رائٹ ہے، بٹ یہ اس کے اندر ایک شک ہے کہ اگر آپ کی جو فیلنگز ہے آپ نے اس کو ایکسپریس کرنا جا کے کہ مجھے یہ فیلنگ ہے تو اس کے اکارڈنگ بھی آپ کا کارڈ بنے گا. مرد ہے اگر اس کو عورتوں والی فیلنگ ہے تو اس کا عورت کا کارڈ بنے گا. بالکل، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے، ہر چیز میڈیکل ٹیسٹ کا اس میں کوئی ذکر نہیں. ہاں، اگر نہیں ہے تو وہ پھر غلط ہے بھائی میرے، وہ بالکل غلط ہے. کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے علماء کرام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے ہمارے حکمرانوں کو تو فی الحال جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ اور اتنے مسئلے مسائل ہیں، ان کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. ضروری نہیں تھا کہ یہ بل کو اتنا، کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنا لے کے آتے آگے. پہلے تو ہمارا جو مین ہے وہ مہنگائی ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اور چھوٹے بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ پہلے حل ہونے چاہیے تھے. پھر اس کے بعد یہ کچھ ایسے کوئی بل ہوتے تو بندہ دیکھتا بھی تھا. لیکن بل منظور کرنے کی تو نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. لیکن وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خواجہ سرا کی حد تک بل ہوتا تو یہ بل ٹھیک تھا. لیکن وہ جو فیلنگز والی باتیں ہیں وہ ایک بغیرتی ہی کہہ سکتے ہیں ہم، اور اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جی ناظرین، میں اس وقت ایک چائے کے ڈھابے کے پاس کھڑا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ بھائی موجود ہیں. آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ انہیں اس بل کے بارے میں کتنی معلومات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ دلدار. اچھا دلدار، مجھے یہ بتائیں ابھی یہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، خواجہ سراؤں کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਹਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ नहीं ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. क्या है ऐसा है इस बिल में जो आप समझते हैं? आप समझते क्या है भी ये अगर लड़का लड़के से शादी करेगा तो आगे से नस्ल कैसे चलेगी, नस्ल कैसे आएगी? ये तो शिरक किया है इन लोगों ने, ये गलत बात की है. आप क्या समझते हैं कि अगर ये कानून जो है ख्वाजा सराओं की हद तक होता तब तो ठीक था, लेकिन इसकी आड़ में जो ये फीलिंग्स का बताया जा रहा है जी, अगर किसी मर्द को औरतों वाली फीलिंग आती है तो वो उसका कार्ड जो है वो लड़की का बनेगा, कैसे देखते हैं? ये भी गलत है. ये मर्द का कार्ड तो मर्द का ही होना चाहिए, लड़की का कार्ड लड़की का होना चाहिए. तो क्या हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहिए? हुक्मरानों को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये मुल्क पे अजाब ना लाएं. ये गरीब अवाम जो है, जो जितने भी लोग हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं, जो पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत गलत बात है. जो भी मसलन कि लड़का लड़के से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगी, ये क्या कानून है? आपको नहीं लगता कि हैवानों में भी ये बात नहीं पाई जाती जो अब ये इंसानों के अंदर ये डालना चाह रहे हैं? ये इंसान जो है हैवानों से भी आगे कर दिए इन लोगों ने. ये मजबूर हो चुके हैं, ये किसी के आगे बोल ही नहीं सकते, ये इतने मजबूर हो चुके हैं. जो गरीब है वो जलील हो रहा है. क्या कहना चाहेंगे हुक्मरान? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनके लिए यही है कि ये अल्लाह के अजाब से डरें. और आप ये बिल फौरन कैंसिल किया जाए, ये बिल को ख़त्म किया जाए. कैंसिल किया जाए तो ये मुल्क के लिए अच्छा है, अगर नहीं करते तो ये जाहलियत है, ये बहुत तो अच्छा नहीं है. ये नाज़रीन अवाम का यही कहना है कि इस बिल को फ़ौरन ख़त्म किया जाए ताकि ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तरह के बिल मंजूर होना एक अलमिया है. तो आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं. जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या सलाम. नाम है आपका? इम्तियाज़ खान. इम्तियाज़ साहब, मुझे ये बताइए अभी ये जो हालिया बिल पास हुआ है ख्वाजा सराओं के हवाले से, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये शरब से डूब के मरने वाला मुकाम है हमारा लिए. ये हमारा मुल्क जो है ना कलिमा के नाम पे बना हुआ, ठीक है नहीं. ये जो बिल्कुल फ़ौरन वापस लेने चाहिए ये, ठीक है. आगे हमारे लोग पे इतने अजाब आए हुए, ठीक है नहीं, सैलाब में हुए लोगों के तबाह बर्बाद हो गए लोग. अच्छा, इस बिल में लिखा क्या हुआ है ऐसा जो आप कह रहे हैं जी शर्म से डूब जाना चाहिए? क्या है इसमें इसका कह रहे हैं जी, बंदी के साथ शादी करके कौन सी तो किताब में लिखा हुआ है? कोई किताब में लिखा हुआ? मुझे नहीं कहना. ये बहन जो अपने नवे हुक्मरानी आ जाते कर लेते, ठीक है, अपनी सीट बचाने के लिए, ठीक है नहीं. ये खुली बेगैरती फैलाई जा रही है पाकिस्तान में. बेगैरती फिर रही है, ठीक है नहीं. ये सबको डूब के मरना चाहिए हुक्मरानों को हमारे, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं. पर कोई भी हो, ठीक है ना, डूब के मरने का मुकाम है, लेकिन कोई ऐसे बात आप इस बिल के खिलाफ कैसे एहतजाज करें? मैं तो हर टाइम तैयार हूँ एहतजाज करने. एहतजाज चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल वापस लेना चाहिए, ठीक है नहीं. ऐसे तो गोरो भी नहीं करते, ठीक है नहीं. हम तो हर गोरों के गुलाम बने हुए. ये करनी चाहिए बात, नहीं करनी चाहिए बात, ठीक है नहीं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या अस्सलाम. नाम है? शफाकत अली मेरा नाम. शफाकत अली, आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल के हवाले से?
देखें जी, ये हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये इस्लाम के नाम से बना है और इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता। ये तो हम हज़रत लू अलैहिस्सलाम दी, ठीक है ना, हाँ जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मुझे खदशा है उस दौर का कि हमारी जो मेरी उम्मत है वो इस हज़रत पर जाए। तो जैसे ये हालात बन गए हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में फिर तबाही नहीं होगी तो क्या होगा। जब हम दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे तो ये मुल्क तो फिर इसमें कुदरती आफात तो आएंगी ना। जो जैसे पिछले पैगम्बर्स की उम्मतों के ऊपर उसी टाइम अजाब आ जाता, ये नबी पाक की दुआ है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, अल्लाह पाक से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को इस दुनिया में सजा ना देना, नहीं तो हम भी पता नहीं क्या बन चुके होते, जानवर बन चुके होते, पत्थर बन चुके होते। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही। देखें ना, अब हमारा तकरीबन 70% जो मुल्क है वो सैलाब की जद में आया हुआ है, ठीक है, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो बाहर के मुल्कों में अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है, और इनको चाहिए कि बजाय ऊपर से इस तरह के बिल भी पास हो ना, तो फिर ये अज़ाब इलाही है और कुछ भी नहीं है। तो हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि यार हम खुदारा जो हमारा कुरान और हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुन्नत है, हम उन पे चलें और ताकि ये हमारा जो मुल्क है इस अजाब से बाहर निकले। और हम इस बिल की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। क्या नाम है? नज़ीर हुसैन। नज़ीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल के हवाले से? जो भी बच्चे ने किया ये हकीकत है, इस तो अगे तो गल ही कोई नहीं कर सकते। यानी कि आप क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀਆਂ। ये एक ऐसा बिल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खुलेआम जंग है। हाँ बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿन ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, लेकिन बहुत गलत काम है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अवाम का ये कहना है कि ये जो बिल पास हुआ है ये इस्लाम मुखालिफ और अल्लाह के रसूल के साथ खुली दुश्मनी है। इस बिल को फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए और इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह का बिल, तो पहली बात तो ये है कि इसको मंजूर ही नहीं होना चाहिए था। अगर ये बिल मंजूर हो भी गया है तो इसको फौरी कैंसिल किया जाए। और अवाम का ये भी कहना है कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह के बिल्स को टेबल टॉक पे भी नहीं आना चाहिए, ताकि इस तरह के बिल को मंजूरी तो क्या गौर फिक्र भी नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। इसी के साथ मुझे मोहम्मद सलमान यकूब और वीनस न्यूज़ HD TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।